नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, आजमगढ़ और रामपुर सीट, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ये मान रही थी कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर सीट के रुझानों की बात करें तो जैसे रुझान आ रहे थे, जिस तरह के नतीजे आने शुरू हुए, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ने मान लिया कि भाई जीत उनकी तय है, जीत उनकी पक्की है। और उन्होंने तो फूले नहीं समारे थे, खुशी से गदगद होकर कहने लगे ये जीत समाजवादी पार्टी की। राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, दिनेश लाल निरहुआ ने बाजी मार दी और ऐसे में देखा गया कि आखिरकार दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ से बेहतरीन जीत हासिल की। हालांकि जब हार पर सवाल धर्मेंद्र यादव से पूछा गया तो गुस्सा फूट पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव, आइए आपको सुनते हैं। यादव कभी ना घबराए थे न घबराएंगे। और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे। क्यों रुके थे, जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों, आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज आएगी। हार का केवल दो, क्या हार का बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के 2 कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, BSP और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा हैं। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौक़ों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आँखें खुल जाएँ। 24 में आजमगढ़ से आप लड़ेंगे या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। अखिलेश जाते तो क्या किया, कुछ सिचुएशन दूसरी होती? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बदायूं के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। ये रिश्ते नहीं कमजोर होंगे, ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना। और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो तो देखा आपने धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आजमगढ़ या रामपुर सीट की बात करें, देखिए चर्चा रामपुर सीट को लेकर भी है, क्योंकि आजम खान की तर्ज पर ही असीम रजा को यहाँ से उतारा गया था। हालांकि जिस तरह का बड़ा झटका लगा है आजमगढ़ और रामपुर सीट पर, यह सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी समाजवादी पार्टी को हुई है। और अगर इन दोनों सीटों पर सपा को जीत मिलती तो सीधा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ता। और लोकसभा के जो चुनाव होने हैं 2024 में, और फिलहाल देखा जाए तो यूपी में पूरा समीकरण बन रहा था, लेकिन बीजेपी ने ये दोनों सीट जीत कर बता दिया कि दबदबा हमारा उत्तर प्रदेश में। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।